अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मौलाना पीर हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए और सब जानते हैं कि वापस नहीं आएंगे। जनाजे से लेकर इस वक्त तक मैंने छोटे तो छोटे हैं मुझ जैसे, जो बड़े हैं उनमें भी मैंने एक बेकरारी और एक इज़्तिरारी और एक उदासी का माहौल और उदासी की कैफियत मैंने महसूस की हैं। और यकीनन जो कैफियत मेरी है वो आपकी भी होंगी, आप मुझसे ज़्यादा गमगीन होंगे। हम यकीनन हर बंदा जिसका थोड़ा बहुत भी ताल्लुक़ था हज़रत पीर साहब से, वो ये समझता है कि मैं ताज़ियत का मुस्तहिक हूँ। तो इस मौके पर मैं ये कहूँगा कि जहाँ हम इतने दुखी हैं, उनकी औलाद कितनी दुखी होगी। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं बिलअमूम तमाम लोगों से, मुसलमानों से, हमारे देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, सबसे मुखातिब हूँ। लेकिन बिलखुसूस में मसलक के देवबंद के लोगों से, उलमा तलबा से मुखातिब हूँ। उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ। देखिए, पीर साहब चले गए, वापस नहीं आए। पीर साहब के से पहले जो लोग चले गए वो भी वापस नहीं आए। मौलाना कासिम ननौतवी साहब हमारी तारीख का हिस्सा हैं, मौलाना थानवी साहब, हज़रत गंगोई साहब, हज़रत शेखुल हिंद साहब, हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी शाह साहब और उनके बाकी बेटे जो हैं अताउल मोमिन शाह साहब, अताउल मुहीमन शाह साहब, अताउल मुहसिन साहब, और इसी तरह बक़िया लोग हमारे, हज़रत बिन नूरी रहमहुल्लाह, हज़रत मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह। और पीर साहब के बिल्कुल करीब जब जनाजे से हम फारिग हुए तो करीब एक कब्रिस्तान है। वो लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर पैदा हुए, कोई समुंदरी में और कोई जो है उकाड़ा में और कोई किसी देहात में, कोई चीचा वतनी में। तो वफा के जो ये राही थे, ये जो अजीमत के पहाड़ थे, इस्तिकामत का जबल ओहद थे, क्या अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ताला ने उन तमाम लोगों का खमीर एक जगह से उठाया था और मरने के बाद दुनिया को पता चला कि वो एक ही जगह दफन हुए, वो पकीज़ा मट्टी। तो वो लोग भी वापस नहीं आए। इस पर मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आया, इजाज़त दीजिएगा, सुनिएगा, आप हैरान होंगे। कराची में हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शहीद ख़त्म नबूवत, शहीद नामूस साहबा, एक मस्जिद में दर्स दिया करते थे और वहाँ दर्स के बाद सवाल जवाब की पर्ची होती थी और लिखे हुए सवाल होते थे और हज़रत बड़े फिलबरी अंदाज में उनका जवाब दिए जाते थे। एक पर्ची आई, उस पर्ची पे लिखा हुआ था, हज़रत ये आजकल के मौलवी ठीक नहीं हैं तो हम क्या करें। तो हज़रत ने बड़े फिलबरी अंदाज में जवाब दिया, फरमाया जो हैं इनकी कदर करो, आने वाले वक्तों में ये भी नहीं होंगे। आप यकीन कीजिए, बड़े नायाब हीरे, बड़े कीमती लोग, बड़े आला लोग आज भी आपके पास मौजूद हैं। जो मौजूद हैं उनकी कदर कर लें, उन पर तबसरे ना करें और दिल से कदर करें। ये जो कंधा है ना, इस कंधे की ज़रूरत सिर्फ मुर्दों को नहीं होती। आप नहीं उठाएंगे, कोई और उठा लेगा। कोई नहीं उठाएगा, कोई अपना वेलफेयर वाला आएगा, वो उठा के ले जाएगा। लेकिन इस कंधे की ज़रूरत मुर्दे से ज़्यादा जिंदों को है। ये जो जनाजे के बाद हम तकरीरें करते ना, हज़रत में बड़ी सिफात थी, हज़रत ऐसे थे, हज़रत ऐसे थे, तो ज़िंदगी में कदर क्यों नहीं है? ये बड़ा तलख सवाल है। मैं हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूँ, जब मेरी वीडियो पहुँचे तो आप ये समझना कि हमारे भाई अबू मोहम्मद की हमारे पास वीडियो नहीं आई, एक तरला आया है, एक मिन्नत आई है, समाजत आई है, दरख्वास्त आई है। बल्कि आप यूँ कहिए कि मैं इस बात की भीख आपके सामने मांग रहा हूँ। आप ये समझिए कि एक बेकारी था, उसने हमारे से दरख्वास्त की और हमने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली। और दरख्वास्त यही है कि जितने हैं उनकी कदर कर लें, आने वाले वक्तों में ये भी नहीं होंगे। अल्लाह हमें अपने उलमा की, तलबा की और बिलखुसूस दीन पर खड़े, जो जिस जगह खड़ा है, जिस मकाम में खड़ा है, जिस जमात में खड़ा है, जिस जमात का सरबराह है, जिम्मेदार है, कारकुन है, उसके मकाम पर अल्लाह ताला हमें उसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए।